नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखिए, बड़ी खबर है कि मुख्तार अंसारी जो कि एक बड़ा माफिया हुआ करता था, बड़ा गुंडा उसको माना जाता था वो, लेकिन योगी सरकार ने उस पर लगाम लगाई। अब देवबंद के बाद मऊ में एक और एटीएस सेंटर बनाया जा रहा है योगी सरकार द्वारा, जो कि मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से मुख्तार अंसारी जो है अपने कारनामे किया करता था, जो कि बड़ा माफिया माना जाता है मऊ का। और देवबंद की अगर मैं बात करूं तो देवबंद में पहले एक एटीएस सेंटर बन चुका है। देवबंद में जो विचारधारा हुआ करती थी वो तालिबानी विचारधारा मानी जाती थी, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी जो तालिबान का कब्जा हुआ है, तालिबानी विचारधारा वहां पर देखी जा सकती है। किस तरीके से महिलाओं पर या फिर बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है, वही सेम विचारधारा देवबंद की हुआ करती थी। और योगी सरकार ने उस पर लगाम लगाया, उस तालिबानी विचारधारा को वहां से खत्म किया और एक एटीएस सेंटर खोलकर वहां पर कमांडरों को, जितने भी एटीएस कमांडर है उनको ट्रेनिंग दी, जो कि आतंकवादी गतिविधियां है उसको कम करने के लिए, और ये जो विचारधारा तालिबानी विचारधारा देवबंद में हुआ करती थी उसको खत्म करने के लिए। तो देखिए, तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं है, वो यहां भी हुआ करता था, भारत में भी हुआ करता था। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन सभी पर लगाम लगाने का जो काम किया है, इसी से जो विपक्ष है पूरा बौखलाया हुआ है। जब देवबंद में एटीएस सेंटर बना इस तालिबानी विचारधारा को खत्म करने के लिए, तब भी समाजवादी पार्टी बौखला गई थी। और अभी जब मऊ में एक एटीएस सेंटर बनाया जा रहा है, और ये जो दिल्ली से 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं जो कि दिवाली दशहरा पर विस्फोट करने वाले थे, एक बड़ी तबाही मचाने वाले थे कहा जा रहा है, तो अब फिर से समाजवादी पार्टी के सीने में दर्द उठ गया है, क्योंकि इन आतंकवादियों को पकड़ लिया। और यहां पर से ये जो विपक्ष है ये धर्म की लड़ाई में कूद पड़ा है और धर्म पर बात करने लगा है कि धर्म और मजहब को देखते हुए इन आतंकवादियों को पकड़ा गया है। तो देखिए, यहां पर हिंदू मुस्लिम की ये विचारधारा लेकर आ गए हैं फिर से बीच में। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है एसटी हसन, उन्होंने जो दिल्ली में कथित आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको लेकर कहा है कि हो सकता है कि वो आतंकवादी है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर वो 10-15 साल बाद फिर से निर्दोष पाए गए और उनको फिर जमानत मिल गई, तो इसका मतलब उनकी जिंदगी खराब हो गई। तो उनकी नजर में ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं 6, वो एक बेचारे मुस्लिम हैं। देखिए, यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है समाजवादी पार्टी ने फिर से। जब मुख्तार अंसारी को पकड़ा था तब भी उन्होंने यही किया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मुख्तार अंसारी इतना बड़ा माफिया था, कितने लोगों को उसने परेशान किया, उसका जो गुंडा राज था यूपी में, मऊ में किस तरीके से फैला हुआ था। तो योगी सरकार ने उस पर लगाम लगाया, तब ये लोग बौखला गए थे। अब एटीएस सेंटर देवबंद जो कि तालिबानी सोच वहां पर विचारधारा हुआ करती थी, मऊ जो कि मुख्तार अंसारी वहां पर माना जाता था बहुत बड़ा माफिया, वहां पर एक एटीएस सेंटर बना दिया। तो किस तरीके से योगी सरकार इन लोगों को एक के बाद एक बड़ा झटका दे रही है, जिससे कि ये लोगों की जो बौखलाहट है, जो विपक्ष की बौखलाहट है, वो सामने आती जा रही है। और ये भी भूल जा रहे हैं ये कि जो देश में आतंकवाद फैलाने आए हैं उनका भी ये समर्थन कर रहे हैं। जो 6 आतंकवादी अभी दिल्ली से पकड़े गए हैं, उन लोगों के समर्थन में कई लोग सामने आ गए हैं। देखिए, पहले तो ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं डॉक्टर हसन, इन्होंने इन आतंकवादियों का समर्थन किया। फिर इसके बाद आम आदमी पार्टी कैसे पीछे रह जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से हैं, जो वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं जो आतंकवादी अभी पकड़े गए हैं। अमानतुल्लाह खान लिखते हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं देश के मुसलमान पर जुल्म बढ़ता जाता है। आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर परेशान करने का खेल शुरू हो गया है। आगे और न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, अल्लाह हिफाजत करे। तो इस तरीके का बयान देके वो क्या साबित करना चाहते हैं, यहाँ पर वो मुस्लिम कार्ड खेलने लगे हैं और कह रहे हैं कि जितने भी ये आतंकवादी पकड़े गए हैं ये मुस्लिम हैं, इसलिए इन बेगुनाहों को पकड़ा है और अल्लाह इनकी हिफाजत करे। देखिए, आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं तो उसे ये धर्म और जाति से तोलने लग जाते हैं, उसको मुस्लिम कार्ड के साथ खेलने लग जाते हैं। लेकिन इनके समझ में ये नहीं आता है कि अगर यही लोग अगर नहीं पकड़े जाते तो ये किस तरीके का बड़ा दंगा मचा सकते थे, विस्फोट कर सकते थे, देश में तबाही ला सकते थे। लेकिन जब पकड़े गए हैं तो अब ये लोग अपना एक धर्म का और मजहब का कार्ड जो है वो खेलना शुरू कर देंगे। तो देखिए, इसी पर जवाब देते हुए बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना लिखते हैं, पहले अमानतुल्लाह खान और कांग्रेस के राशिद अलवी ने पकड़े गए आतंकवादी के मुद्दे पर मुस्लिम कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आता अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को इतनी मिर्ची क्यों लगती है जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है।
यह एक सीरियस सवाल देश के सामने है। तो यहाँ पर हरीश खुराना का कहना है कि राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, इनके जितने भी आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं और जो नेता हैं वो हमेशा बीच में कूद जाते हैं जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है। तो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इनको क्या मिर्ची लगती है जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है? क्यों देश की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ करते हैं? ये देश की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले दिनों ही लखनऊ में चाहे वो आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर एटीएस बनाने की घोषणा की गई थी। इसी के चलते अब मऊ में एक एटीएस सेंटर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि कई टाइम से आतंकी जो गतिविधियां हो रही है, इसके चलते कई आतंकवादी और मददगार रडार पर थे और साथ ही नेपाल के बॉर्डर से जो सबसे बड़ा एक खुला बॉर्डर है वो यूपी का पड़ता है। इसलिए ये सोचना भी तय था कि सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। उसी को देखते हुए मऊ में अब एक और एटीएस सेंटर बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जिससे कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। जो भी घुसपैठिए हैं हमारे देश में जो घुस जाते हैं और देशद्रोही गतिविधियां जो होती हैं और बम ब्लास्ट होते हैं, इन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए आतंकवादी जो गतिविधियां होती हैं, इन एटीएस कमांडर को इसकी पूरी शिक्षा दी जाएगी और इनको ट्रेन किया जाएगा इसके लिए। साथ ही आपको बता दूं कि लखनऊ और नोएडा में भी एक कमांडर सेंटर बनाने की तैयारियां चल रही है। देखिए, नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लखनऊ में अमौसी के पास कमांडर सेंटर खोले जा रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर में आतंकी हमलों से बचाव के लिए हर तरह के गुण कमांडो को सिखाए जाएंगे। देवबंद और बिहार से सटे पूर्वांचल में पहले भी आतंकी कनेक्शन सामने आते रहे हैं। यही वजह है कि कमांडो सेंटर खोलने के लिए इस जगह को चुना गया है। तो मऊ को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से जो आतंकी कनेक्शन है वो सामने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है मऊ में एक और एटीएस सेंटर खोलने का। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बुधवार को दिल्ली पुलिस द्वारा मंगलवार को आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े 3 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोपी में रायबरेली का जमील, प्रतापगढ़ का इम्तियाज और प्रयागराज के ताहिर को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को एक संयुक्त अभियान में 3 लोगों रायबरेली के मूलचंद, लखनऊ के मोहम्मद आमिर और प्रयागराज के जीशान कमर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इनके कब्जे से एक आईडी भी बरामद की है। तो देखिए, ये जो आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जो अभी पकड़े गए हैं 6 आतंकवादी, इनको पकड़ा गया है और ये उत्तर प्रदेश जो पुलिस है उसकी बहुत बड़ी सफलता सामने आ रही है। और इसी के चलते अब जो एटीएस सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश के, इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि सरकार संज्ञान ले रही है आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद से बचाने के लिए जितने भी हमारे एटीएस कमांडर हैं इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो देखिए, देश को यहाँ मजबूत बनाने का काम योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि आतंकवादी जो हमले होते हैं उससे बचाव किया जा सके समय रहते हुए। ऐसा नहीं हो कि आतंकवादी देश में घुस जाएं और फिर सोचना पड़े कि क्या किया जाए और पकड़ में ना आए। इसीलिए जो एटीएस कमांडर है उनको एक पुख्ता ट्रेनिंग दी जा रही है आतंकवादियों के ही लिए, ताकि उन्हें समय रहते पकड़ा जाए और ये चीज़ परखी जाए कि क्या हमारे देश में इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं और जो हमारे देश में घुसे आतंकवादी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने का काम भी शुरू हो जाए। तो इसी तरीके से योगी सरकार जो है वो काम कर रही है उत्तर प्रदेश में और एटीएस कमांडर सेंटर खोले जा रहे हैं अलग अलग जगह पर और जितने भी एटीएस कमांडर हैं हमारे, उनको पुख्ता ट्रेनिंग दी जा रही है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, नेपाल के बाद भारत में सबसे बड़ा जो खुला बॉर्डर है वो यूपी में लगता है। तो इसीलिए यूपी में ये सब ज़्यादा होने का डर है और यूपी के बॉर्डर से ही आतंकवादी देश में घुस सकते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पहले देवबंद, फिर मऊ और अब नोएडा, लखनऊ में भी एटीएस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां पर कमांडर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। साथ ही आपको बता दूं कि एटीएस कमांडर सेंटर के जरिए तालिबानी समर्थकों पर भी लगाम लगाई जाएगी। देवबंद में यूपी एटीएस को एक्टिव करने का मकसद
अफसरों से मुताबिक जिस तरह प्रदेश में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पिछले दिनों में धर्मांतरण के जो केसेस हैं, धर्मांतरण की घटनाएं जितनी भी बढ़ रही हैं, बहुत सारे मामले सामने आए हैं। साथ ही अलकायदा मॉड्यूल के आतंकी भी लखनऊ में पकड़े गए थे, जिसकी जांच एटीएस कर रही है। फर्जी आईडी से सिम लेकर चीन में ऑपरेट करने के मामले भी एटीएस इसकी जांच कर रही है। देखिए, फर्जी आईडी से जो सिम लेकर आए थे चीन से, जो ऑपरेट किए जा रहे थे, उसकी जांच एटीएस कर रही है। धर्मांतरण के कई सारे मामले सामने आए हैं, इसके लिए भी एटीएस कमांडर्स को लगाया गया है, जिसकी जांच हो रही है। कई सारे आतंकी संगठन सामने आए हैं और उनके मददगार भी सामने आए हैं, तो वो भी रडार पर हैं अभी एटीएस कमांडर्स के। तो इन सभी की जांच हो रही है और जितने भी ये जो एटीएस सेंटर खोले जा रहे हैं और यहाँ पर जो एटीएस कमांडर होंगे, इन सभी को जांच में लगाया गया है। तो देखिए, काम कितनी जल्दी हो रहा है। यहाँ पर माहौल ऐसा बन गया है कि जो आतंकवादी संगठन और जो आतंकवादी देश में घुसने का काम करते हैं, उनके अंदर एक खौफ पैदा किया जा रहा है। बौखलाए हुए हैं वो लोग भी, क्योंकि हर जगह पर जो योगी सरकार है वो एटीएस सेंटर इसीलिए खोले जा रहे हैं ताकि इनको ट्रेन किया जा सके और इन जो जितने भी आतंकवादी हैं और आतंकवादी संगठन हैं, इन पर लगाम लगाई जा सके जल्द से जल्द। और अब देखिए, जिस तरीके से योगी सरकार ने ये जो एटीएस सेंटर बनाने के फैसले किए हैं, एटीएस कमांडर्स को ट्रेनिंग देने के जो फैसला किया है योगी सरकार ने, इससे अब साफ पता चलता है कि ये जो विपक्ष है ये नहीं चाहता है कि देश सुरक्षित रहे। तभी जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, ये लोग बीच में कूद जाते हैं अपने बेतुके बयान लेकर और उन आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए ये लोग बीच में आ जाते हैं। उनको बचाने की ये लोग तमाम कोशिश करते हैं, बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस पर सवाल उठाते हैं। जिन पुलिस ने इन आतंकवादियों को पकड़ा है, जिस भी एटीएस टीम ने उन आतंकवादियों को पकड़ा है, ये लोग देश की सुरक्षा के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं, हर बार सवाल उठाकर। लेकिन फिर भी अब योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है मऊ में एटीएस सेंटर बनाने का, तो आगे चल के ये बहुत ही एक लाभदायक चीज सामने आएगी। जो एटीएस कमांडर को वहां पर ट्रेनिंग मिल रही है, इससे जो देश की सुरक्षा है उसको और ज्यादा ताकत मिलेगी। देश मजबूत हाथों में है, ऐसा देखा जा सकता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।